हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को पूरी दुनिया के अंदर इश्क व मोहब्बत के नाम से मनाया जाता है, जिसका कुरान और सुन्नत में क्या हैसियत है आज आपको बताना है। हम सबसे पहले मुसलमान हैं। कोई भी नौजवान लड़का है, लड़की है, उसे एक चीज़ जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि हम सबसे पहले मुसलमान हैं, कुरान पाक को फॉलो करने वाले हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अज़ीम ख़ातमुन नबीयीन नबी हैं जिनको अल्लाह ने कामिल शरीयत दी है। हमें ज़िंदगी गुजारने के तमाम तौर अतवार अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अता फरमा दिए हैं। वो उम्मतें, वो कौमें जिनके पास पूरा दीन नहीं है, शरीयत नहीं है, ना अल्लाह की किताब है, वो ऐसी चीज़ों पर बिलीव करते हैं और ऐसी चीज़ों को मनाते हैं जिनका ना कुरान से ताल्लुक़, ना हदीस से ताल्लुक़, ना आसमानी किसी किताब से ताल्लुक़, ना अल्लाह के किसी नबी की तरफ से उसकी ताकीद। वैलेंटाइन डे जो है ये 246 ईस्वी में, यानी आप ये समझें कि आज से 1800 साल पहले ये वाक़या पेश आया। और वैलेंटाइन एक पादरी पोप था जो रोम का एक पादरी था, और चूँकि रोम के ये जितने भी पादरी हैं या ईसाई मज़हब है, इसमें मर्द हो औरत हो जो चर्च की नज़र हो जाते हैं, पादरी या नन बन जाते हैं, उन पे शादी हराम हो जाती है, वो शादी नहीं करते। हालांकि इंसानी फितरत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जानवर के अंदर भी ये सिफ्त रखी है कि वो मिलाप करते हैं, मर्द औरत का जोड़ा बनाया अल्लाह ने। लेकिन यहाँ जब फितरत से हट के कोई काम होगा तो फिर ऐसे वाक़े रूनमा होंगे। तो शादी आज भी पादरी या नन्ने नहीं करती, फिर गलत कामों के अंदर मुब्तला हो जाती है। और आप देखें, वैलेंटाइन ने शादी नहीं की, लेकिन उसका एक औरत पे जो चर्च की नज़र थी, नन थी, उस पर दिल आ गया। अब उन दोनों ने आपस में मिलना शुरू किया। जब ये बात पता चली अवाम को और बादशाह को, तो उन्होंने उसको, वैलेंटाइन को कत्ल कर दिया। फिर उसके कुछ अरसे के बाद, यानी ये वैलेंटाइन का वाक़या थोड़ा सा मशहूर हुआ, फिर दब गया, लेकिन कई सालों के बाद, कई 100 सालों के बाद नौजवान नस्ल ने इश्क व मोहब्बत का उसे नाम दे दिया और जो है वैलेंटाइन के नाम से डे मनाना शुरू कर दिया। और ये वाक़या जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से बहुत पहले का है। और फिर ईसाई दुनिया जो है वैलेंटाइन के नाम से फूल देना, ये रेड चीज़ें देना और रेड लिबास पहनना, ये सब काम ईसाइयों ने पहले शुरू किया। उसके बाद आज मुसलमानों के अंदर ये चीज़ दाखिल हो गई और आज 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, मोहब्बत का डे मनाया जाता है। हालांकि हमारे पास सबसे बड़ी तालीम हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आप अबू दाऊद शरीफ की वो हदीस देख लें जिसको सही का दर्जा हासिल है, अल्लामा अलबानी ने उसको सही का दर्जा असर हाजिर में भी दिया। और वो हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लेकर गए तो आपको पता चला कि अहले मदीना के 2 दिन हैं खेल तमाशों के। आपने पूछा ये 2 दिन तुम क्या करते हो? कहा हम खेले तमाशे करते हैं, खेलते हैं, और उसमें कबड्डी होती है, तीरंदाजी होती है, उसमें घुड़सवारी होती है। आपने फरमाया कि ये ज़माने जालियत के अतवार हैं और ये तौर तरीके हैं। अब हम इस्लाम के साथ जुड़ चुके हैं। अल्लाह ने मुझे 2 दिन दे दिए, एक ईद उल अज़हा और एक ईद उल फित्र, वो ईद के दिन, खुशी के दिन, और वो किसी नेमत के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कुफार की किसी चीज़ की पैरवी नहीं करनी, बल्कि कुरान में अल्लाह ने साफ फरमाया कि आप उनके कदमों पे ना चलें। और हदीस अबू दाऊद शरीफ की दूसरी भी है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की रविश रूप इख्तियार करता है, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। तो वैलेंटाइन डे जो है ये इश्क, मोहब्बत और ये फिस्क
اور नाफरमानी का दिन है, और इस दिन अल्लाह की नाफरमानी की जाती है, और मर्द औरतें जो इख्तलात करना, गिफ्ट देना और फिर मोहब्बत की दास्तानें रकम करना, इसका इस्लाम में कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप सच्ची मोहब्बत करते हैं तो निकाह करें, और उससे ज़्यादा अच्छी मोहब्बत कोई नहीं है। और फिर उससे और मोहब्बत अच्छी करते हैं, अपनी माँ का एक मकाम है, बाप का एक मकाम है, बहन भाइयों का एक मकाम है। तो इसलिए कुफ़ार की इन तहजीब और इन कल्चर से बचें, इस्लाम को अपनाएं। आज मुसलमान नौजवान लड़के लड़कियां इस जो है रो में बह चुके हैं, और वो भी वैलेंटाइन डे को किस तरह जो है रेड चीज़ें, फूल और इस तरह जो है रेड लिबास पहनना और गिफ्ट देना, ये सब काम करते हैं। अल्लाह ताला सबको समझ दे। अगर आप में थोड़ा सा भी आपके अंदर ईमान होगा तो आप कुफ़ार के तर्ज ज़िंदगी को छोड़ेंगे और इस्लाम को अपनाएंगे। ठीक है, पूरा इस्लाम पे आप नहीं चल सकते, बहुत कमियां कोताहियां हैं, लेकिन इतना जुल्म ना करें कि कुफ़ार के तौर अतवार को अपनाकर क़यामत के दिन उन कुफ़ार के साथ उठाए जाएं। कम अज़ कम जो है उनके तर्ज ज़िंदगी से बचें, उनके गलत रसूमात से बचें, उनके त्यौहार से बचें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।